आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। एक छोटी बच्ची है, मे बी 6-7 साल की होगी। तो एक दिन सामने की दुकान में जाती है, रास्ता क्रॉस करके सामने एक मेडिकल शॉप रहता है, तो वहाँ वो लड़की जाती है। अब वो बच्ची छोटी सी है और आपको मालूम है कि मेडिकल शॉप का काउंटर बड़ा रहता है, तो काउंटर के पीछे जो आदमी खड़ा है उसको तो समझ में भी नहीं आता कि एक लड़की आके यहाँ खड़ी है। तो वो उसके हाथ में एक कॉइन रहता है, तो काउंटर को नॉक करती है वो। तो आदमी काउंटर के पीछे से ऐसा झांक के देखता है, तो देखता है कि एक गुड़िया सी लड़की वहाँ खड़ी है। तो बोलते यस, क्या चाहिए? तो वो लड़की बोलती है आई वॉन्ट मिरेकल। क्या बोला उस लड़की ने? आई वॉन्ट मिरेकल। तो आदमी चौंक जाता है, बोले मिरेकल? मिरेकल तो हमारी दुकान में नहीं है। अब लेकिन वो बड़े दुख के साथ और मायूस होकर बोलती बट आई नीड इट वेरी बैडली, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। शायद उसके आंख में आंसू भी आ जाते हैं, छोटी सी लड़की है। अब वो आदमी सोच में पड़ जाता है कि अरे क्या करे, बोल तो देता है नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके साथ ना उसका एक भाई भी खड़ा है। उसको हृदय है, भगवान ने बड़ा अच्छा हृदय दिया है। वो झट से काउंटर के सामने आता है, काउंटर से बाहर निकल के उस लड़की को उठाता है, काउंटर पर बिठाता है, फिर से काउंटर के पीछे जाकर बोलता है अच्छा नन्ही गुड़िया, ये तो बताओ बेटा, मिरेकल किस लिए चाहिए? शायद हमारी दुकान में हो सके। अब देखिए, उसको भी तो मालूम है दुकान में मिरेकल नहीं है, लेकिन ये लड़की जब यहाँ आई है तो कुछ कारण होगा। दोस्तों, भगवान हमें ऐसा हृदय दे कि दूसरे का फीलिंग हम कुछ समझ सके, दूसरे का दर्द हम समझ सके। तो पूछता है, बड़े आश्चर्य की बात है, बेटा बोले शायद हम आपको कुछ मदद कर सके, सबसे पहले ये बताओ कि मिरेकल किस लिए चाहिए। वो आदमी ये समझ में आ गया उसको कि ये मिरेकल नाम की कोई मेडिसिन मांग रही है। तो बोलते हैं हाँ ना, मेरे घर में एक मेरा छोटा भाई है, वो बीमार हो गया है। ओके, देखिए उनको भी समझ में आ गया, अच्छा तो इसको मेडिसिन ही चाहिए। तो बोले मेडिसिन और मिरेकल का संबंध अभी क्या है ये उनको मालूम नहीं था, इसलिए पूछता है अच्छा बेटा फिर आगे बोलो। तो मैं ना उससे बहुत स्नेह करती हूँ, मेरे छोटे भाई से, और एक दिन उसको कुछ हो गया तो उसको दवाखाने में लेके गए मम्मी पापा, और उसको ला ही नहीं रहे। मैं तो उसके साथ रोज़ खेलती थी। तो मैं मम्मी पापा को बोलती हूँ कि मुझे भी उनके साथ, मुझे भी वो छोटे को मिलने के लिए जाना है। तो बोलते नहीं, छोटी लड़की को वहाँ नहीं आने देते, एक स्पेशल रूम में उसको रखा है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो, ऐसा मम्मी पापा रोज़ बोलते हैं। ओके, तो फिर बेटा आज मिरेकल की क्या आवश्यकता पड़ी तुमको? उनको इतना समझ में आया दोनों को कि इसका भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटा सा भाई। तो वो लड़की बोलती है आज ना पापा मम्मी को धीरे से बोल रहे थे, अब उसको ना मिरेकल ही बचा सकता है। और दोनों रोने लगे। तो मेरे पास जितने पैसे थे ना, वो क्या पिगी बैंक वगैरह कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें जितने पैसे थे वो सब लेके वो लड़की मेडिकल शॉप में आ गई। उसको लगता है कि अब भाई मेडिकल में है और उसको मिरेकल बचा सकता है, माने मिरेकल नाम की कोई औषध है, और इसलिए वो मेडिकल शॉप में आ गई। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, जो दुकानदार और उसका भाई। तो जो दूसरा भाई है वो बोलता है ओके 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 बेटा, समझ में आ गया मुझे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये तो बताओ मेरी गुड़िया, कुछ बता सकोगे कि भाई को तुम्हारे क्या हो गया था लगभग? थोड़ा सा। हाँ, उसको ना माथे में एक फोड़ा सा हो गया था, फिर वो फोड़ा बड़ा हो गया, वो कुछ घर में ट्यूमर वगैरह ऐसा बोल रहे थे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो बेटा हमें ऐसा लगता है ना कि वो मिरेकल हमारे पास है। कितने पैसे बेटा तुम्हारे पास? बोले डॉक्टर ये ना, अंकल ये सब पैसे ले लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, और लगेगा ना तो मैं और जमा करके आपको दे दूंगी। वो गिनते हैं,
अरे बोले इतने पैसे में तो मिरेकल हो जाएगा और इतने भी नहीं लगेंगे, थोड़े से ले लेते हैं और उनको बाकी के पैसे उसको दे देते हैं। अरे इसमें मिल जाता है मिरेकल। बोले सच में? हाँ बोले बिल्कुल सच्ची। अब बेटा बोले सिर्फ इतना ही है कि मुझे ज़रा तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा। हाँ तो बोले चलिए, कहाँ है तुम्हारा घर? ये क्या है, सड़क के उस पार जो बिल्डिंग दिख रही है वो हमारा घर है। बोले चलो। तो उसके मम्मी पापा देखते हैं कि एक अजनबी के साथ हमारी छोटी सी बेटी आई है। तो बोलते यस। तो वो सज्जन बोलते हैं, बोले देखिए आपकी बेटी सामने के मेडिकल शॉप में आई थी, मेरे भाई का मेडिकल शॉप है वो, और वो मिरेकल मांग रही थी। तो बोले मुझे इतना समझ में आ गया कि आपके यहाँ छोटा बच्चा है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। बोले हाँ। तो और बोले जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस बच्ची ने जितना मुझे बताया है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको बोले ब्रेन ट्यूमर हुआ है। बोले हाँ। तो बोले कौन से हॉस्पिटल लेके गए आप? बोले इस हॉस्पिटल। तो बोले क्या बोल रहे डॉक्टर? बोले आशा तो छोड़ दी उन्होंने। तो वो जो ग्रस्त है सज्जन, वो बोलते हैं तो आप इस हॉस्पिटल में उसको क्यों नहीं लेके गए? ये डॉक्टर तो बोले बड़े प्रसिद्ध है, एक डॉक्टर का नाम बताता है वो और उस हॉस्पिटल का नाम, तो वो तो बोले बड़े प्रसिद्ध है। हाँ हमें भी मालूम है, लेकिन बोले सबसे महंगा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और दूसरी बात, उनके पास बोले बहुत वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी लंबी रहती है, शायद कैसे लोन भी ले, पॉसिबल तो नहीं हमारे लिए, फिर भी अगर लोन ले भी लें हम तो भी उनकी लंबी लिस्ट इतनी है ना, वेटिंग लिस्ट, शायद ही हमारी संतान तब तक बच पाए। डॉक्टर बोलते हैं ना, एक काम कीजिए ना, आप उस हॉस्पिटल में जाइए, आपका काम हो जाएगा। बोले सर हम बता चुके हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और उनके पास बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। फिर भी ये जो अनजान आदमी है ना, वो बोलता है सर प्लीज़ आप जाइए ना, मैं बोलता हूँ हो जाएगा शायद आपका काम। तो माताजी पिताजी पहले ही बहुत परेशान हैं, शायद उन्होंने मेंटली प्रिपेयर है वो कि अभी हमारी संतान हमें फिर से देखने को नहीं मिलेगी, और एक अजनबी आदमी आके बोल रहा है कि आप जाइए वहाँ। तो थोड़ा गुस्सा करते हैं। सर बोलते हैं आप सीरियसनेस समझ नहीं रहे, और आप कैसा बोल पा रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में हमारे बेटे को लेंगे और पैसे का इंतज़ाम, क्या गारंटी है? तो डॉक्टर बोलते हैं, बोले आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज़, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, और बोले वो हॉस्पिटल मेरा ही है, और जिस डॉक्टर का हम अभी जिक्र कर रहे हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ। आप प्लीज़ आपके नन्हे को वहाँ लेके आइए। एक कार्ड निकाल के देता है, उसके ऊपर उसका हॉस्पिटल का और उसका नाम रहता है, और पीछे लिख के देता है वो कि ये आते ही इनको सबसे पहले वहाँ एडमिट कीजिए इस बच्चे को। बोले एक कार्ड दिखा दीजिए आप काउंटर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर भी आपको देता हूँ, सब हो जाएगा, और मैं बोले आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। दोनों ने उसके पैर छू लिए। अरे ये तो साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं। बोले सर लेकिन पैसे क्यों नहीं लेंगे आप? अरे बोले पैसे तो मैंने ले लिए। हाँ कहाँ से ले लिए आपने? अरे बोले आपकी बेटी ने चुकता कर दिए है, वो लेके आई थी ना आपकी बच्ची, और बोले बहुत अच्छी बच्ची है आपकी। और सचमुच में वो अपने बेटे को वहाँ लेके जाते हैं, उसका सब ऑपरेशन होकर ठीक हो जाता है, सब बच्चा ठीक हो जाता है, और डॉक्टर भी कुछ पैसा नहीं लेते। तो दोस्तों ये लगभग ना कहानी असंभव सी लग रही है कहानी, और इसीलिए इस कहानी का नाम ही है मिरेकल। सचमुच में चमत्कार ही हुआ ना, जो माताजी पिताजी आशा गंवा बैठे थे, देयर वॉज नो होप एब्सोल्युटली, और स्टिल एक छोटी सी बच्ची कहाँ जाती है
मुट्ठी भर पैसे लेके, और इतना बड़ा डॉक्टर जो लाखों रुपए जिसकी फ़ी है, वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी रहती है, वो कहाँ मिल जाता है। अगर वो डॉक्टर नहीं रहते, उसका भाई रहता, तो शायद ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इतने कोइंसिडेंट हो सकते हैं, प्लीज़ हिम्मत कभी मत हारना। मिरेकल हमारे जीवन में भी हो सकता है, हमेशा विश्वास रखना। इतना बोलना कब होगा कैसे होगा मालूम नहीं, लेकिन बोलते रहना कि यस मेरे जीवन में भी अच्छा होने वाला है, मिरेकल होगा ही होगा, होगा भगवान की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा, गॉड इज़ ग्रेट, होगा। बस दोस्तों इतना बोलते रहिए और मिरेकल की राह देखिए। प्रे एंड वेट, थिंक पॉजिटिवली। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर कीजिए, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।